आप अपने घर में बगैर किसी टेस्ट से ये जान सकते हैं कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर सेहर और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने गुर्दों की सेहत कैसे जान सकते हैं, कैसे ये बात का पता लगा सकते हैं कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपको कुछ निशानियां बताऊंगा, कुछ अलामात बताऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आप घर में बगैर किसी टेस्ट के ये बात जान सकते हैं कि आपके गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने यूरिन के पेशाब के कलर को देखें। तो नॉर्मली ये लाइट येलो कलर का यूरिन होता है, पेशाब का रंग हल्का पीला होता है। अगर तो पेशाब आपको हल्के पीले रंग का आ रहा है तो समझें कि आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। और अगर सफ़ेद कलर का आ रहा है तो इसका मतलब कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी चुके हैं, इसलिए पेशाब के ज़रिए वो सारा पानी निकल रहा है। लेकिन अगर आपका यूरिन डार्क कलर का आ रहा है, गहरा पीले रंग का आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, या फिर आपके गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं कर रहे, गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। अगर आपको डार्क यूरिन आ रहा है या ब्लैक यूरिन आ रहा है या कोला यूरिन आ रहा है, ये जैसे कोका कोला की बोतल का रंग होता है, ऐसे कोला यूरिन इसको कहते हैं, ये आ रहा है, तो आप ये बात जान लें कि आपको गुर्दे की बीमारी लग गई है और आपके गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं कर रहे, लिहाजा आपको रीनल डिजीज़ है, गुर्दे की बीमारी है। और दोस्तों अगर आपको पेशाब सुर्ख कलर का आ रहा है या डार्क ऑरेंज कलर का आ रहा है, अगर आपके पेशाब का रंग सुर्ख है तो आपके पेशाब में खून आ रहा है। ये मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। मैक्रोस्कोपिक वो जो आम आंख से नज़र आ सकता है और माइक्रोस्कोपिक जो है वो आम आंख से नज़र नहीं आता। अगर आपको ये सुर्ख रंग का पेशाब आए या फिर ये डार्क ऑरेंज कलर का पेशाब आए तो इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स आपके पेशाब में हैं, तो इसको कहते हैं हीमाचूरिया। मैक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया एंड माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया। दोस्तों अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है और ताज़ा खून आ रहा है तो इसका मतलब आपके गुर्दे में पथरी है या गुर्दे से पथरी निकलकर पेशाब की नाली में फंसी हुई है, जिसकी वजह से दर्द, वॉमिटिंग, दिल खराब होना या बुखार होना और उसके अलावा पेशाब का रंग सुर्ख हो जाना या डार्क ऑरेंज हो जाना। तो ये अलामात हैं कि अगर गुर्दे में पथरी है तो। दोस्तों उसके अलावा अगर पेशाब के अंदर झाग आ रही है, जैसे ये सोपी यूरिन या क्लाउडी यूरिन इसको कहते हैं, कि पेशाब के अंदर झाग बन रही है और बहुत ज़्यादा झाग बन रही है, तो अगर पेशाब के अंदर झाग बन रही है तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहे। ये पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही है और इस बीमारी को कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ये अलामात मुख्तलिफ जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में और मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे मतलब ये आगे सब क्लासेज आई जी, नेफ्रोपैथी या ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है। तो बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें पेशाब में प्रोटीन आती है। तो होता ऐसा है कि प्रोटीन का साइज़ और गुर्दों के फिल्टर का साइज़, ये अगर देखा जाए तो प्रोटीन का साइज़ बड़ा होता है, गुर्दों के फिल्टर छोटे होते हैं। तो आम तौर पर गुर्दों में से प्रोटीन नहीं गुजरती और पेशाब में प्रोटीन नहीं आती। लेकिन अगर गुर्दों के फिल्टर ख़राब हो जाएं तो गुर्दों के फिल्टर का साइज़ बड़ा हो जाता है प्रोटीन से, जिसकी वजह से प्रोटीन आसानी से पेशाब के ज़रिए निकल जाती है और पेशाब में झाग बनाती है। तो अगर पेशाब में झाग बन रही है और ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है तो आपको प्रोटीन यूरिया है, इसका फ़ौरन चेकअप करवाएं और ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, तो हो सकता है आपके पेशाब के अंदर ग्लूकोज हो। उस वक्त कोशिश करें कि अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं उन दिनों में जब आपको पेशाब बार बार आ रहा है। और अगर नॉर्मल मौसम में, ये नहीं कि सर्दी में तो आएगा, लेकिन एक नॉर्मल वेदर में अगर पेशाब बार बार आ रहा है तो आप अपनी शुगर चेक करवाएं। और ख़ास तौर पर अगर आपको रात को 2-3 दफ़ा उठकर पेशाब करना पड़ता है तो आप अपने यूरिन कंप्लीट लाजमी करवाएं, उसमें ग्लूकोज होगी। और अगर उसमें ग्लूकोज आ जाए तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो। और अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ हों तो ये एक सीवियर और सीरियस कंडीशन हो सकती है। दोस्तों अगर आपको पेशाब में दर्द हो रहा है और उसके अलावा जिस्म में थकावट है और बुखार महसूस हो रहा है तो याद रखिए आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में जो 60 प्लस हैं कम अज़ कम, उनमें देखें
तो वो अक्सर मरीज़ आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पेशाब की हाजत होती है, ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज़ पेशाब आया है, लेकिन जब जाके पेशाब करने लगते हैं तो खुल के पेशाब नहीं आता, ड्रिपिंग होती है, बाद में कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं, ड्रिपिंग होती है। तो ड्रिपिंग ऑफ यूरिन का मतलब है कि ये इस मरीज़ को बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। पेशाब के मसाने के आगे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के सामने एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हुआ, यानी वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए और हाइपरप्लेजिया से प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया, जिसने पेशाब की नाली में रुकावट बना दी। तो मरीज़ हर वक्त जो है वो ऐसा होता है कि उसको लगता है मुझे पेशाब आया, लेकिन जब वो पेशाब करने लगता है तो उसको ठीक से पेशाब नहीं आता और फिर बाद में ड्रिपिंग होती है। तो ये बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया की निशानी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको पेशाब में झाग आ रही है या पेशाब का कलर आपको नॉर्मल से चेंज लग रहा है तो फ़ौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया करें। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और ख़ास तौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का मसला है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, वरना उनको रीनल फेलियर हो सकता है। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर को डेली चेक करें और डेली चेक करने के बाद उसको लिखें और मुतलका डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए जाएं तो उसको वो रिकॉर्ड दिखाया करें कि मैंने ब्लड प्रेशर ये इतने दिनों चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर इतना था, दवाई मैं ले रहा था, उस दवाई से इतना फ़र्क पड़ा है। और उसके अलावा शुगर एक दिन खाली पेट चेक करें और एक दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करें जिनको शुगर है। तो वो रिकॉर्ड अपना रखें, वो लिखें कि खाली पेट शुगर मेरी 120 से ज़्यादा तो नहीं है और खाना खाने के 2 घंटे बाद ये शुगर 200 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा है और खाली पेट 120 से ज़्यादा है तो दोस्तों इन लोगों को, जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उनको रीनल फेलियर हो सकता है या उनको सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी को ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो वो कोशिश करे कि फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और चीनी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये कोक, पेप्सी, स्प्राइट, ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बाज़ार के जूसेस और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो बाज़ार में मिल रही हैं, ये बिकने वाली जहर, ये हर चीज़ ये छोड़ दें और एक सेहतमंद खुराक और सेहत बख्श खुराक का इंतखाब करें। दोस्तों, अगर आपकी कमर में मुसलसल दर्द है और फ्लैंक पेन है, फ्लैंक पेन ये एक साइड पे गुर्दे की पथरी का दर्द होता है, ये फ्लैंक पेन है, या फिर आपको कमर में दर्द हो रहा है या टांगों में दर्द हो रहा है या पाँव स्वेल कर रहे हैं, या ये पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये आँख के निचले हिस्से पे स्वेलिंग है, आँख के निचले हिस्से पर एडिमा हो गया है और सांस भी मुश्किल हो रहा है, तो दोस्तों ये वक्त है फौरी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। ये गुर्दों की बीमारियों की निशानियां हैं और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जब तक 90 to 95 रीनल डैमेज नहीं हो जाता, किडनी का डैमेज नहीं हो जाता, तब तक मरीज़ लापरवाही करता है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी मिकदार में पानी पीते हैं रोज़ाना और प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड से को छोड़कर एक सादा और भरपूर सेहत बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आप गुर्दों की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल नाउ मेड विद डॉक्टर अली ज़मीर को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।